हेलो, वेलकम यू ऑल इन द ई लर्निंग ऑफ टीटीसी एंड एलआरडीसी। आज का टॉपिक है एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। प्रीवियस दो लेक्चर जिसके अंदर मैंने बेसिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया है कि कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद में कुछ ट्रांसफर फंक्शंस के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअली ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है उसकी। ट्रांसफर फंक्शन के बाद में मैंने कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो अपने डे बाय डे के जो लेक्चर्स हैं कंट्रोल सिस्टम के उनके अंदर काम में आएंगे, उनके मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताए हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली होता है क्या है कि एक मैथमेटिकल टूल है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। उसी तरीके से लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक मैथमेटिकल टूल है। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको मैंने बताया था। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन, अगर आपको ये एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल्स अगर समझने हैं तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, लाइक इम्पल्स फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, रैंप फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, साइन फंक्शन और एक्सपोनेंशियली साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल प्लस साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल प्लस कोसाइन फंक्शन। ये स्टैंडर्ड कुछ सिग्नल्स है जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको रिमेंबर होने चाहिए, डायरेक्टली आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे किसी एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला हमें याद होता है उसी तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जांपल्स ट्रांसफर फंक्शन के। तो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ट्रांसफर फंक्शन की एक डेफिनेशन बताई थी कि ट्रांसफर फंक्शन होता है क्या है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ये एक रेशियो होता है किसी भी आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट का ट्रांसफर फंक्शन, अज्यूमिंग द इनिशियल कंडीशंस आर टू बी जीरो। यानी इनिशियल कंडीशन का मतलब किसी भी इंडक्टर के अंदर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी इन द फॉर्मेट ऑफ करंट, और किसी भी कैपेसिटर के अंदर आपकी वोल्टेज की फॉर्मेट में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो ये जो मेरा इन दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी, मतलब इनिशियल कंडीशंस आर कंसिडर्ड टू बी जीरो। लेकिन इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस में इसकी कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है कि एनर्जी डिसिपेटेड एलिमेंट है। एनर्जी को डिसिपेट करता है ओनली, कोई भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, कोई भी कंज्यूम करता है, कोई भी एनर्जी को स्टोरेज नहीं करता है। तो अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं आरसी सर्किट का, कि आरसी सर्किट का मतलब क्या है कि एक आर एलिमेंट है, एक सी एलिमेंट है। ओके, आर और सी एलिमेंट मेरे दो हैं। उनकी हेल्प से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ कि इस सिंपल सर्किट के अंदर मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो क्या है कि यहाँ पे एक वी इनपुट मैंने वोल्टेज लगाया है और आउटपुट वोल्टेज मेरा क्या है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज माई आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो अगर मैंने वी इनपुट अगर सप्लाई लगाई है और सर्किट अगर क्लोज है, ऑब्वियसली सर्किट क्लोज है क्योंकि आर और सी का क्या मेरा कॉम्बिनेशन है, आर और सी दोनों क्या मेरे सीरीज में है। तो यहाँ पे क्या होगी, अगर वोल्टेज वी लगाया तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो होने लग जाएगी। सपोज करो कि वो करंट की वैल्यू मेरी आई है, आई एम्पियर की मेरी करंट फ्लो हो रही है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि करंट अगर हमें पता चल गई है तो हमें अब क्या है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है कि रेशियो है आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट वेरिएबल डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, आउटपुट है वी आउटपुट। ये वी आउटपुट बेसिकली क्या है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज लग रहा है, इस कैपेसिटर को के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, कैपेसिटर अक्रॉस जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो मेरा क्या है, आउटपुट वोल्टेज है। ओके, और इनपुट क्या है मेरा, वी इनपुट जो मैंने लगाई है। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी आउटपुट यानी वी सी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट वोल्टेज आपका वी इन जो आपने लगाया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी आउटपुट डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वी इनपुट अज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर टू बी जीरो। यानी सारी की सारी जो इनिशियल कंडीशंस है वो मेरी क्या गई है, जीरो अज्यूम मैंने की है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा वही मेरा एक्चुअल इस आरसी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन होगा। देखते हैं क्या करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या है, एक पूरा एक डेरिवेशन किया है। तो इस डेरिवेशन में ये मेरा सॉल्यूशन है। इसी मैंने एग्जांपल को वापस लिया है यहाँ पे कि ये वी ऑफ टी, जैसे यहाँ पे वी ऑफ इन है तो मैंने ये अज्यूम किया है कि जो आउट इनपुट वोल्टेज मैंने लगाया वो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यूज कुछ चेंज हो रही है, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। और अगर इसका टाइम के रेस्पेक्ट अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली है कि टाइम ये जो करंट होगी दैट विल बी आल्सो इन द फंक्शन ऑफ टी। यानी ये भी क्या होगी, आपकी फंक्शन किसका होगा, टी का फंक्शन होगा, टाइम पे डिपेंडेंट होगी करंट भी। इसी तरीके से जो कैपेसिटर सी है इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर वी सी ऑफ टी मानता हूँ मैं, वी सी ऑफ टी का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है उसका भी जो मैग्नीट्यूड है दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइम। और ये फंक्शन किसका होगा, टाइम का। मतलब वी ऑफ टी, यानी वी ऑफ टी का मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वी सी है तो ये भी क्या करेगा, टाइम पे डिपेंड करेगा। ओके, तो सिंपल हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल केवीएल केसीएल इक्वेशंस लगा के हम ट्रांसफर फंक्शन हम डिजाइन कर सकते हैं।
तो पहले कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, देन उन इक्वेशंस को हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ इक्वेशन ऐसी होगी जो एज ए वेरिएबल काम आएगी, उन वेरिएबल को हम दूसरी इक्वेशंस को यूज करते हुए उनको हम एलिमिनेट करेंगे उन वेरिएबल्स को, और फाइनली आउटपुट और इनपुट के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करेगा इन द फॉर्मेट ऑफ लाप्लास और इन द फॉर्मेट ऑफ एस डोमेन। इन एस के डोमेन की फंक्शन की हेल्प से हम इनको क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या किया है कि एक केवीएल मैंने इक्वेशन अप्लाई की है, तो मैं क्या करता हूँ इस सर्किट के अंदर मैंने केवीएल लगाई। तो केवीएल क्या बोलता है, केवीएल बोलता है कि किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज जो जनरेट हो रहे हैं या वोल्टेज अगर डिसिपेटेड हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज आपके प्रोड्यूसर, उनका जो एल्जेब्रिक सम है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है, अप्लाइंग केवीएल लगाया मैंने, केवीएल लगाया, किरचॉफ वोल्टेज लगाया, तो क्या है वी ऑफ आई टी ये मेरा वोल्टेज है। फिर ये किस किस में डिवाइड होगा मेरा, एक तो कुछ कुछ पार्ट इसका, क्योंकि यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, यहाँ पे कुछ पार्ट होगा आपका रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, रिमेनिंग पार्ट किस में ड्रॉप होगा, आपका कैपेसिटर के अंदर ड्रॉप होगा। तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होता है, वी सी होता है। वी सी इक्वल होता है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, वन अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, क्योंकि टी का फंक्शन है। तो वी आई टी क्या होगा, वी ऑफ टी इक्वल टू वी ऑफ टी माइनस आई ऑफ टी इंटू आर माइनस 1/c आई टी इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी, यानी ये क्या है, इनपुट वोल्टेज है। ये आई टी का मतलब ये फंक्शन है टी का, ये टी इसका कोई मल्टीप्लिकेशन, ये ब्रैकेट में मतलब ये फंक्शन है, आई टी का फंक्शन है। ओके, जैसे वी आई ऑफ टी मतलब ये वी आई ऑफ टी क्या है, टी का फंक्शन है आपका इनपुट वोल्टेज, तो आई ऑफ टी इंटू आर, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप। ओके, कैपेसिटर ड्रॉप क्या हो गया, माइनस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी, ये क्या हो गया आपका कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप। तो इसको मैंने फर्दर और सॉल्व किया, इक्वल टू जीरो होगा बेसिकली, वी आई एफ टी माइनस आई टी आर माइनस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी डी टी इक्वल टू जीरो होगा। ये मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ, तो आप जस्ट अज्यूम कीजिए, क्योंकि केवीएल होता ही क्या है कि किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज जनरेशन और ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक सम है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ऑलवेज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वी आई ऑफ टी को हम क्या करते हैं, इसको इक्वल लिखते हैं वी आई ऑफ टी इक्वल टू आई टी इंटू आर प्लस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 अज्यूम कर लिया है कि जो ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका मैं क्या करता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका मैं निकालता हूँ। तो कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल है, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए मैंने कुछ एक दो आपको प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखने पड़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ उनको। तो ये वी आई ऑफ टी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, तो ये टी डोमेन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वी आई ऑफ एस। वी आई ऑफ एस हो जाएगा इक्वल टू आई ऑफ टी आर एस क्या हो जाएगा, आई ऑफ एस इंटू आर। ओके, प्लस अगर इंटीग्रेशन है किसी का भी, अगर इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी, तो ये आ जाएगा 1/s, यानी किसी भी इंटीग्रेशन का जो लाप्लास होगा वो क्या हो जाएगा 1/s। सी मेरा है ये, तो 1/s सी इंटू आई ऑफ एस, तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी। यहाँ पे मेरा आई एस कॉमन आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर, तो वी आई ऑफ एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एस ब्रैकेट में आर प्लस 1/s सी ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका, ये तो मेरा क्या हो गया इनपुट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ करंट। ओके, आउटपुट वोल्टेज क्या है मेरा अक्रॉस कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही मेरा क्या है आउटपुट वोल्टेज, जो कि मेरा प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखो ये आउटपुट वोल्टेज क्या है, इन कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही मेरा क्या है इसके अक्रॉस वोल्टेज है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इंटीग्रेशन वी ऑफ टी क्या हो जाएगा, वी सी ऑफ टी क्या हो जाएगा, कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी इंटू डी टी। करंट आई टी फ्लो हो रही है, इंटीग्रेशन आई टी ऑफ डी टी, इसका भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सेम बी सी एस इक्वल टू 1/s सी इंटू आई एस, इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा 1/s, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आउटपुट से मतलब होता है, इनपुट से मतलब होता है, बीच के जितने भी वेरिएबल उनको उनका कोई मतलब नहीं है, उसका फॉर्मूले में कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, दो इक्वेशन है मेरे पास में और एक अननोन है दैट इज आई एस। आई एस का कोई मेरा यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आई एस आ रहा है, यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है आई एस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस आई एस को एलिमिनेट करना है। आपके पास दो इक्वेशन है, एक अननोन है, तो सिंपली आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपली कर सकते हो, तो जो क्या करेगा मैंने ट्रांसफर फंक्शन जब निकालना है तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, और ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या है वी सी ऑफ एस अपॉन वी आई ऑफ एस। देखो वी सी एस क्या है, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या आउटपुट वेरिएबल क्या है आपका वी सी एस, वी सी टी यानी कैपेसिटर वोल्टेज है दैट इज योर
आउटपुट वेरियल, तो वी सी ऑफ एस है डी वाई बाई वी आई ए ऑफ एस, तो ये है आउटपुट जो आपका वोल्टेज है उसका क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और वी आई ऑफ एस क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका इनपुट का। और फॉर्मूला भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है, डेफिनेशन होती है कि आउटपुट वेरिएबल है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाई इनपुट जो आपका वोल्टेज है या इनपुट जो वेरिएबल है उसका आपका क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अज्यूमिंग ऑल द इनिशियल कंडीशंस आर टू बी जीरो। तो ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 3 क्या, 1/SC इंटू आई एस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या, आर प्लस 1/SC इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट में आई एस, तो आई एस से आई एस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल जाएगा 1/SRC+1। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो बेसिकली क्या 1/SC/R+1/SC आएगा। एस सी आपका LCM आ जाएगा, तो SC से SC कैंसिल हो जाएगा और R से मल्टीप्लाई हो जाएगा S इंटू सी का, तो ये बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन 1/SRC+1। तो ये किसी भी RC सर्किट का, अगर सीरीज RC सर्किट दिया हुआ है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट विल बी 1/SRC+1। ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हो और इसको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करके आप इस पर अच्छी कमांड गेन कर सकते हो। ओके, ये तो हुआ एग्जाम्पल फर्स्ट। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की। तो एग्जाम्पल सेकेंड में क्या है, जैसे ये सीरीज RC सर्किट था तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है सीरीज RL सर्किट का। ओके, सीरीज RL सर्किट का अगेन मैंने क्या किया है, सीरीज RL सर्किट में एक V वोल्टेज यहाँ पे लगाया है। अगर सर्किट आपका क्लोज है क्योंकि R और एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है तो सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है, ये मैंने वोल्टेज लगाया। तो अगर ऐसा केस हो रहा है तो इस सीरीज जो मेरा सर्किट है इसके अंदर मेरी करंट फ्लो होगी दैट इज आई अमाउंट ऑफ करंट अगर मेरी फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मुझे क्या निकालना है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है वो मेरा आउटपुट और इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि जो मेरा आउटपुट है दैट इज माई करंट, और इन दिस पर्टिकुलर केस the current which is flowing in the resistance will be equal to the current flowing in the inductor, because R and L both are connected in series. That's why in any series element the value of current will be always equal, यानी R में जो करंट फ्लो होगी that will be similar as L। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया कि KVL को अप्लाई किया, KVL अप्लाई किया मैंने। तो इस इक्वेशन अगेन KVL क्या होता है, किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज जनरेटेड और वोल्टेज डिसिपेटेड या वोल्टेज ड्रॉप का जो एल्जेब्रिक सम है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगेन मैंने क्या किया V माइनस आई ऑफ टी, इसको मैंने टी पे डिपेंडेंट करता है, सपोज करो ये टी का फंक्शन है, टी पे डिपेंड करेगा, V ऑफ टी भी है बेसिकली, तो मैंने यहाँ सिंपली V लिख दिया है। but indirectly you have to assume that V is also function of t, तो V minus I of t into R minus इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट विल बी L di/dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इनटू इंडक्टेंस L, तो L di/dt। ओके, तो ये तो मेरा क्या हुआ टाइम डोमेन के अंदर इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को मैं वन नंबर ये इक्वल टू 0 होगा बेसिकली, क्योंकि आप एक लूप के अंदर क्या लगा रहे हो KVL इक्वेशन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशन लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इसका मैंने क्या किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका मैं लेता हूँ, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिया है तो V का क्या जाएगा V ऑफ S माइनस आई टी ऑफ R का क्या हो जाएगा आई एस इंटू आर माइनस di/dt, जैसे कि इंटीग्रेशन होता है उसका 1/s होता है, तो di/dt का क्या हो जाएगा आपका SL इंटू आई ऑफ एस, SL इंटू आई एस, जिससे उसमें 1/s होता है, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है S का। ओके, तो V ऑफ एस है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका आई एस कॉमन आ जाएगा, तो R प्लस एस एल इंटू आई एस। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जैसे प्रीवियस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या बोला था कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज माय आउटपुट, यानी इनपुट इज वोल्टेज, बट इन दिस पर्टिकुलर केस माय आउटपुट इज करंट, whether it is flowing into resistance or in the inductor, because both are in the series, that's why the amount of the current which flow in the resistance will be equal to the current which is flowing in the inductor। तो आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा आई एस और इनपुट क्या हो जाएगा वी एस, यानी ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा आउटपुट वेरिएबल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइड बाय इनपुट वेरिएबल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, assuming all the initial conditions are to be 0, तो आई एस अपॉन वी एस दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस एस एल। इक्वेशन नंबर दिस वी एस और इक्वेशन नंबर आई एस, इक्वेशन नंबर दिस।
तो इस इक्वेशन में क्या हो गया, आई एस डिवाइड बाई बी एस, तो क्या हो जाएगा, आई एस डिवाइड बाई बी एस करूँगा तो 1/r प्लस एस एल। फिर मैंने क्या किया कि इसमें से इस इक्वेशन को में से एल को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो एल को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1/l, यहाँ से आ जाएगा एस प्लस दिस विल बी आर अपॉन एल, दिस विल बी आर अपॉन एल। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँगा एल को, तो यह आ जाएगा 1/l डिवाइड बाई एस प्लस आर बाई एल। इस टाइप से ये क्या बन जाएगा, फंक्शन आपका बन जाएगा। ओके, ये मेरा नेट क्या होगा, मेरा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन ये मेरा क्या होगा, इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन मेरा बनेगा। तो इनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, तो ये मेरा क्या स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है किसी भी आरसी सर्किट का। ओके, और अगर मेरे पास में सीरीज आर एल सर्किट है, सीरीज अगर आर एल सर्किट है तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी 1/l अपॉन एस प्लस आर एल। ये दो एग्जाम्पल्स है जिनकी हेल्प से हम किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी भी सर्किट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।